जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब पूजा करने के बाद शरीर के इन भागों में हलचल होने लगे तो आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपके शरीर के कुछ ऐसे भागों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन व्यक्तियों को देवी देवता की शक्ति मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। उन व्यक्तियों को ही शरीर के इन भागों में हलचल होने लगती है। जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो कृपया कर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर कर दो। अभी कर दो, इसी वक्त कर दो, क्योंकि आपको इस वीडियो से मदद मिल रही है, लेकिन आगे जो लोग हैं अनेक देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उन लोगों की मदद करना भी आपके ही हाथ में। जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो उन तक वीडियो जाएगी और उनको भी पता चल जाएगा कि शरीर के उनके भागों में ऐसे हलचल क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला के शेयर कर दो। और बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जैसे कि भक्तों, मैं जानती हूँ कि जिन लोगों के शरीर के इन भागों में हलचल होने लगे तो उनको ये नहीं पता होता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब उनको ये ही नहीं पता होगा कि उनके शरीर के भागों में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको शक्ति मिल चुकी है। अब आप लोग चाहे काली माँ की पूजा कर रहे हो, चाहे आप किसी भी देवता की कर रहे हो, जब आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी होती है तब ही आपको शरीर के इन भागों में हलचल देखने को मिलती है। सबसे पहला मैं आपको संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। अचानक से शरीर के जो हमारी कमर होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वहाँ की तरफ अचानक से हमारे पूजा करते समय दर्द होना, ये जो आप हलचल अपने शरीर के भागों में देख रहे हो ना, ये आपको संकेत इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि आप अपने देवी देवता की शक्ति को जब प्राप्त कर लेते हो ना, उनकी पूजा पाठ करके, उनके अनेक मंत्रों का जाप करके, उनके मंदिरों में दर्शन कर करके जब आप शक्तियों को प्राप्त कर लेते हो ना, तभी आपके शरीर के भागों में हलचल होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको ये पता लगता है कि आपको माता काली की शक्ति मिल चुकी है। जिसको माँ काली की शक्ति मिल जाती है ना, अनेक देवी देवता की शक्ति मिल जाती है, तब ही उसके शरीर के भागों में हलचल होनी शुरू हो जाती है। दूसरा संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर के इन भागों में हलचल हो, जैसे कि अचानक से आप लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस होता हो जैसे आपका शरीर भारी भारी है, या आपके शरीर पे ऊपर चढ़ के कोई बैठा है। इस प्रकार से आपको, जैसे हम कोई मेहनत करते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता है, मरा मरा सा, और ऐसा लगता है जैसे कि शरीर पे कोई बैठा है, तो हमारा काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं करता, बस हमें नींद ही नींद आती है। तो ये जो संकेत आप लोग अपने अंदर देखते हो ना, ये संकेत आपको इसलिए दिखते हैं कि आपको आपके देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। जिस देवी देवता को आप मान रहे हो, जिसकी आप पूजा पाठ करते हो, वही देवी देवता की शक्ति जब आपको प्राप्त हो जाती है तब आपके शरीर के इन भागों में हलचल होनी शुरू हो जाती है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये नेगेटिविटी के कारण हो रहा है, लेकिन देखिए, नेगेटिविटी के कारण कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आप जानना चाहोगे तो कमेंट में बताना, और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, आपको बता दूंगी नेगेटिविटी के संकेत क्या होते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको संकेत बता रही हूँ ना, ये पॉजिटिविटी के संकेत है। जिन शक्तियों की पूजा आप कर रहे हो उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, तब आपको शरीर के इन भागों में हलचल देखने को मिलती है। तीसरा संकेत, जिस व्यक्ति को देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो चुकी होती है, उस व्यक्ति को पूजा करते दौरान या कभी भी, जैसे कहीं आ रहा है, जा रहा है या मंदिर जा रहा है, उस दौरान अचानक से पैरों की जो पिंडलियाँ होती है ना, यानी पैरों की जो उंगलियाँ, वहाँ पर अजीब सी जलन महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे ये बहुत तेज़ी से खुजा मचती है, और रात्रि के दौरान जब उस पर हाथ लगा के देखते तो ऐसा हल्का फुल्का दबाते हैं तो दर्द सा महसूस होता है। तो आप सोचते हो कि पहले मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है।
देखिए, जब शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाती है ना, तो शक्तियाँ डायरेक्ट आपके शरीर में प्रवेश करती है। और जब शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती है ना, तो शरीर पर थोड़ा इफ़ेक्ट आपके पड़ता है, प्रभाव उसका पड़ता है शक्ति का। और उसी के कारण आप लोगों को इस प्रकार से संकेत दिखाए जाते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको आपके देवी देवता की शक्ति मिल चुकी है। जिसकी आप मान्यता पूजा पाठ कर रहे हो, उसकी शक्ति आपको मिल चुकी है, और उसी की वजह से आप लोगों को शरीर के इन भागों में हलचल देखने को मिलती है। चौथा संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर में इस तरह की हलचल होने लगे, जैसे अचानक से कहीं आ रहा है जा रहा है, या कभी रात्रि में सो रहा है, अचानक से घुटनों में दर्द होना। ये जो हमारे पैरों के घुटने होते हैं ना, यहाँ पर कभी कभी अचानक से दर्द देखने को मिलता है। और जब आप इसके ऊपर दवाई गोली खाते हो ना, उससे आपको 0% का फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर आप सोचते हो कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घुटनों में अचानक से दर्द क्यों हो रहा है। तो ये हलचल आपके शरीर के भागों में तब शुरू होती है जब आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी होती है। जब आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है तो आप लोगों के साथ यही चीज़ें होंगी। अब आप लोग माँ काली की पूजा करो, चाहे किसी भी देवता की करो, जब उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, चाहे वो शक्ति आपको एक दिन में प्राप्त हो, चाहे फिर वो शक्ति आपको एक महीने में प्राप्त हो, चाहे फिर वो एक साल में प्राप्त हो, लेकिन जब भी शक्ति प्राप्त होगी तो यही हलचल आपको शरीर के भागों में देखने को मिलेगी। पांचवा संकेत, जिस व्यक्ति के शरीर के इन भागों में अचानक से हलचल होनी शुरू हो जाए। जैसे आप अपने घर में पूजा कर रहे हो, ठीक है, पूजा करते करते आपका ध्यान जो है वो देवी देवता की तरफ है, और ध्यान करते करते अचानक से सर गोल गोल घूम रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चक्कर आ रहे हो। इस प्रकार से आपके साथ कभी भी पूजा के दौरान ये संकेत हो, तो समझ लो कि आपके शरीर के इस भाग में हलचल क्यों हो रही है, क्योंकि शक्ति डायरेक्ट आपके शरीर पर ही प्रवेश कर चुकी है। शक्ति ने आपके शरीर में प्रवेश किया है, और जब शक्ति किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तब उसके साथ ये चीज़ें होने लगती है। छठवां संकेत, जिस व्यक्ति को देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो चुकी होती है, उस व्यक्ति का पूजा पाठ में मन और बढ़ने लगता है। जैसे जब वो पूजा पाठ करता है ना, तो अचानक से ऐसा शरीर हिलता है, कभी ऐसे लगता है जैसे पैर उसके पूरे सुन पड़ गए। इस प्रकार से शरीर के इन भागों में आपको हलचल क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है। आप किसकी पूजा कर रहे हो, काली माँ की कर रहे हो, कौन से भगवान कौन से देवी देवता की पूजा करते हो, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको इस वीडियो से ये तो पता चल गया होगा कि शरीर के इन भागों में हलचल होने लगे तो शक्ति प्राप्त हो चुकी है। अगर कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः